अचल मल्होत्रा साहब, ये जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर उनको तमाम सबूत सौंपे गए हैं, सीधे सीधे एक तरह से चेतावनी दे दी गई है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ये जो कल का इंसिडेंट, जो नगरोटा इंसिडेंट है, वो वन ऑफ द रूटीन, वन ऑफ द इस तरह का जो समय समय पे होते रहते हैं, उस तरह का इंसिडेंट नहीं है। इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी चेयरमैनशिप में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, होम मिनिस्टर और बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे जी। और जिस तरह से, जिन शब्दों में, जिस लहजे में पाकिस्तान को कन्वे किया गया है, तो एक किस्म से ये आप समझ लीजिए कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बताने की कोशिश है कि अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान से चलती रहेंगी तो फिर एक आप उम्मीद रखिए कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा जो एयर अटैक है, इस तरह की कोई चीज अगर हमारी तरफ से होगी तो आप फिर हैरान मत होइएगा। ये इस बात की सीरियसनेस को कन्वे करता है। इसके चलते पाकिस्तान सुधर जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के दो ऑब्जेक्टिव तो थे इनको भेजने में। एक तो 26/11 की जैसे आप जान रहे हैं कि एनिवर्सरी आ रही थी, दूसरे हमारे डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने की बात है। पिछले एक साल में ये कुछ बड़ा काम कर नहीं पाए हैं। एक तीसरी संभावना भी है कि ये जानबूझ के पाकिस्तानी भारत को प्रवोक कर रहे हैं ताकि हम कोई बड़ा एक्शन ले। बिल्कुल, जानबूझकर प्रवोक करना ही ये नहीं है तो और क्या है? याकूब साहब, इसका जवाब दीजिए। और कैसे आप लोग बच पाएंगे? ग्रे लिस्ट में आप लोग बरकरार हैं, FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फरवरी में मीटिंग होनी है, यही हरकतें जारी रही तो ब्लैक लिस्ट होना तो तय है फिर। देखिए, पहले मैं अचल मल्होत्रा साहब को कहना चाहूँगा कि इतने डिसेंट आदमी हैं कि सम टाइम उनसे इख्तलाफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो इंडिया स्पेसिफिक है, उन टेररिस्ट को क्रैक डाउन करना या क्रश करना मुश्किल। डेफिनेटली वो ठीक कह रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतना है और उनके पास स्ट्रीट पावर है कि अगर हम थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं तो वो एक आउटरेज आता है उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो एक आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी हॉकिश लोग हैं। तो ये बात तो उनकी ठीक है। और दूसरी बात, हमारे एक और स्पीकर साहब कह रहे थे कि स्टेट, नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स। हाफिज सईद से मैंने ये सुना कि हाफिज सईद कहता है कि मैं इस टर्मिनोलॉजी को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं नॉन स्टेट एक्टर हूँ। मैं स्टेट नॉन स्टेट को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो वर्दी में, मैं वर्दी में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन उसका ये ख्याल था, अब उसको फील होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ कि पहले तो ये सब मेरे भरोसा साथ दिलाया गया है ना आपकी सरकार की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से, आपकी आवाम की तरफ से, तब वो ये कह पाने की हिम्मत कर रहा है ना। याकूब साहब, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। इसीलिए कहा जाता है ना कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन गया, ऐसा लगता है। तभी तो ये लोग अपने आप को स्टेट एक्टर मानते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।